हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग की और खासकर शॉर्ट टर्म के लिए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना था कि ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए ही बेस्ट रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर भी ईटीएफ से बेनिफिट किया जा सकता है, यानी कम समय ज्यादा फायदा। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं कि सही एंट्री कैसे लेनी है, सही एग्जिट कैसे करना है, कितना % प्रॉफिट मार्जिन आपको रखना है, तो और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है शॉर्ट टर्म में भी ईटीएफ इन्वेस्टिंग से बेनिफिट करने के लिए। जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो पहले से पता होगा कि हम शॉर्ट टर्म में भी ईटीएफ से बेनिफिट कर रहे हैं लगातार। अगर आप नहीं जुड़े तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद भी। और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप वीकली हुआ, मंथली हुआ, 2 महीने 3 महीने में ईटीएफ से फायदा देख रहे हैं तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले अब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए, वो भी शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, सब कुछ देखो भैया तसल्ली से प्रैक्टिकल आज मैं आपको करके बताने वाला हूं विद प्रैक्टिकल। अब देखिए, सबसे पहले आपको सर मोमेंटम देखना होगा, यानी मोमेंटम इन्वेस्टिंग वो होती है कि आपको देखो आप शॉर्ट टर्म के अंदर ईटीएफ से बेनिफिट करना है तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा ही ईटीएफ सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर मोमेंटम हो। मोमेंटम कैसे होगा? मोमेंटम जो उतार चढ़ाव वाला ईटीएफ होगा, तभी आप एक अच्छा बेनिफिट कर पाएंगे। चलो एक झलक मैं आपको इसकी भी दिखा देता हूं कि मोमेंटम आपको कैसे दिख जाएगा। और मैं बेस्ट ईटीएफ्स भी आपको बताने वाला हूं शॉर्ट टर्म के लिए। बेस्ट ईटीएफ्स भी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि क्या किन किन ईटीएफ्स के अंदर आपको अच्छा मोमेंटम और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। अब देखिए, एक ये ईटीएफ है, कितना शानदार मूवमेंट आपको दिखेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इतना शानदार मूवमेंट इस ईटीएफ के अंदर नजर आ रहा है। तो इसी तरह का आपको मोमेंटम वाला ईटीएफ ही सेलेक्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए और यही आपको बेनिफिट देकर जाएगा। अब दूसरा फैक्टर हमारा जो काम करता है वो सर काम करता है सेक्टर वाइज। अब ये क्या चीज है ये भी मैं जरा आपको समझा देता हूं। पहला आपका क्लियर हो गया, मोमेंटम इन्वेस्टिंग आपको चाहिए, जो ईटीएफ मोमेंटम आपको देता हो उसी के अंदर भी बेनिफिट होने वाला है। दूसरा है हमारा सेक्टर रोटेशन। अब आप जब इन्वेस्टिंग करेंगे ना तो आपको ऐसे सेक्टर को सर्च करना होगा वो जो इस समय हाइक पर चल रहा है, अच्छा बेनिफिट बनाकर दे सकता है। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। अभी आप मेरे 4-5 वीडियो पहले जाकर देखेंगे ना तो मैंने डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक बेहतरीन ईटीएफ आप लोगों को बताया था डिफेंस सेक्टर का। अब जिन्होंने वहां पर एंट्री ले ली थी, तकरीबन हमने जब वीडियो बनाया था तो डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ था एमओ डिफेंस, वो उस समय था 77 या 75 के आसपास और अभी सर पहुंच चुका है 95। यानी अभी 15 से 20 दिन हुए मात्र उस वाले वीडियो को बनाए हुए और सर आपको 23-24% का रिटर्न उस ईटीएफ ने दे दिया है, सिंगल ईटीएफ सेक्टर डिफेंस वाला। क्योंकि आप लोगों को पता ही है भारत पाक के बीच में भी तनाव की स्थिति थी और उस समय डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बूम आया था, नया एक मतलब एक बहुत तगड़ा वाला कमाल डिफेंस सेक्टर ने किया था। तो उसका जो ईटीएफ था एमओ डिफेंस, उसने बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिया है और लास्ट 1 वीक के अंदर वापस से फ्रेश एंट्री बताई थी तो 8% का रिटर्न तो लास्ट 1 वीक के अंदर उसने वापस दे दिया है। तो इसी तरह से सेक्टर, भैया सेक्टर देखना पड़ेगा, सेक्टर देखना पड़ेगा आप लोगों को। और ये चीज आप लोग मिस कर जाते हो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट रहा करो भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट को पैसा तो मैं लेता नहीं हूं, अपडेट रहोगे तो फायदा उठाओगे। कभी बीच में आईटी सेक्टर के अंदर रैली आई थी, फार्मा सेक्टर मैं सजेस्ट करता हूं जब वो ठहरे हुए रहते हैं और जब हाइक आ जाती है तब आप लोग बोलते हैं कि सर इतना रिटर्न आ गया है अब पकड़ ले क्या। तो भागने के बाद में नहीं पकड़ना है भैया, जब वो एक जगह स्थिर रहेगा ना पोजीशन पे तब पकड़ोगे, तब मजा आएगा। तो फार्मा हुआ, आईटी हुआ, ऑटो सेक्टर हुआ, आपका ये यूएस वाला मार्केट हुआ, MON 100 हुआ, हैंगसेंग बीज हुआ, तो इनके अंदर जब रैली आती है तो बहुत अच्छा रिटर्न ये ईटीएफ्स 15-20% बहुत कम टाइम के अंदर निकाल के दे देते हैं। तो सेक्टर के ऊपर आपको फोकस रखना है सर, सेक्टोरियल के ऊपर आपको फोकस रखना है पूरा। अब बात आती है लिक्विडिटी की, ये इससे ही कनेक्टेड है।
भैया जहां मोमेंटम होगा, जहां ETF के अंदर आपको मोमेंटम मिलेगा वहां पर लिक्विडिटी मिलने वाली है। तो लिक्विडिटी एक तरह से चाबी है पूरी, मैंने लिख दिया है लिक्विडिटी इज की। लिक्विडिटी अगर ज्यादा होगी तो आप बेहतरीन तरीके से शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा बेनिफिट कर पाएंगे, इसलिए लिक्विडिटी बहुत मेन चीज है। तो ये तीन बातें आपको सर ध्यान में रखनी होगी, ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो थ्योरिकल चीज हो गई, होगा कैसे, प्रॉफिट कैसे होगा वो चीज बताओ, पहले प्रॉफिट कैसे होगा वो वाली चीज बताओ, आते हैं उसी के ऊपर। अब देखो, सबसे पहले प्रॉफिट करने के लिए आपको चाहिए सर सही एंट्री और सही एग्जिट पॉइंट, यानी जो एंट्री आप लोगे और वो जो एग्जिट आप करोगे उसी के अंदर ही आपका प्रॉफिट छुपा हुआ है। जी हाँ, उसी चीज के अंदर आपका प्रॉफिट छुपा हुआ है। आपको एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है, और खास बात प्रॉफिट परसेंटेज कितना रखना है, आपको रिटर्न मार्जिन कितना रखना है। अब देखिए ETF है, ज्यादा तो आपको देंगे नहीं, आपको छोटा छोटा रखना पड़ेगा सर, छोटे छोटे टारगेट रखने पड़ेंगे। और हमेशा मैं ये चीज समझा के आप लोगों को थक चुका हूं कि सही एंट्री कैसे मिलेगी, सही एग्जिट कैसे मिलेगी। अब देखिए, जब हम मोमेंटम वाला ETF कैच कर रहे हैं, मोमेंटम वाला ETF कैच कर रहे हैं, तो आपको डाउन के अंदर तो आपको एंट्री लेनी है और अप साइड में आपको एग्जिट करना है। चार्ट के ऊपर भी बता देता हूं, इसके लिए आप देखो इंडिकेटर यूज में ले सकते हो RSI। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है स्विंग ट्रेडिंग का, लास्ट वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, कि विदाउट इंडिकेटर आप लोग कैसे एंट्री ले सकते हो, चार्ट के अंदर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो वाला वीडियो जाकर आप देखना। फिर भी RSI हो गया और आपका EMA हो गया, तो आप इंडिकेटर्स यूज में लीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि सही एंट्री आप डाउन जोन में कैसे ले सकते हो और अप जोन में आप एग्जिट कैसे कर सकते हो, वरना वो वाला वीडियो भी आप जाकर देख लेना। तो सही एंट्री और सही एग्जिट पॉइंट भैया बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर, वरना फंस जाओगे, रिस्केबल आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट कैसे बुक करना है। प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर आता हूं, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भैया बहुत बड़ी कला है। लोग पूछते हैं प्रॉफिट बुक कैसे करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोग स्टॉक्स भी आपको बताते हैं, तो लोग उसके अंदर भी पूछते हैं सर प्रॉफिट बुकिंग 3% 4% के अंदर कर ले क्या। मैं कहता हूं बिल्कुल कर लेना चाहिए, ये जितना स्टॉक मार्केट दे रहा है ना उतना ले लो, वरना फिर वो निकल जाएगा, वरना वो फिर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अब देखिए प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को कैसे करनी है। अच्छा, प्रॉफिट के अंदर सबसे अच्छी खास बात ये और आती है, खास बात तो क्या मतलब, प्रॉफिट आप लोगों का कम इसलिए जाता है क्योंकि आपके साथ ब्रोकरेज का पैसा लग जाता है, ब्रोकरेज आप लोगों को देनी पड़ जाती है। इसलिए लो कॉस्ट और फ्री ब्रोकरेज के लिए आप लेमन के ऊपर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, जाकर जल्दी से अपना अकाउंट लेमन के ऊपर भैया ओपन कर लेना, ताकि आप लोगों को बेनिफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट करते समय ज्यादा अच्छा आपको बेनिफिट नजर आए, बहुत अच्छा फायदा है। तो प्रॉफिट बुकिंग आपको कैसे करनी है, आपको सर पहला टारगेट आपका छोटा रखना है। आपको छोटा टारगेट आपके पास में होना चाहिए 3%, मात्र 3% पे सर हम हमारी 100 में से 30% क्वांटिटी एग्जिट मार देंगे। 3% प्रॉफिट होते ही हम यहां से एग्जिट मार देंगे हमारी 30% क्वांटिटी। देन दूसरा आता है 5%, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट होगा 7 दिन 10 दिन के अंदर 5%। अब 5% प्रॉफिट 10 दिन के अंदर मिल रहा है, 50% यहां पर और एग्जिट मार दो। अब आपकी टोटल सर 80% क्वांटिटी एग्जिट हो चुकी है। अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो रखो, वरना मैं कहता हूं कि यहां पे 8 से 10% एक और रेशियो आप लेकर चल सकते हो, तो आप अपनी बची हुई 20%, 50 60 70 80 और 20% आप क्वांटिटी भी यहां से एग्जिट मार सकते हो। यह है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर किस तरह से अर्निंग करेंगे, आप 8 से 10% का प्रॉफिट निकाल सकते हो सर। तो ये वाला तरीका भी आपको उसके अंदर ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि 3% होते सारी क्वांटिटी आपने साफ कर दी है, ना बाबा, ऐसा नहीं करना है। 5% होते ही सर सारी क्वांटिटी साफ कर दी, नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलो और अपनी क्वांटिटीज है आप उस परसेंटेज में से एग्जिट करते चलो। अब आप बोलोगे कि सर इसके लिए तो कैपिटल मोटा चाहिए होगा, क्योंकि जब छोटा छोटा हम प्रॉफिट का मार्जिन लेकर चलेंगे, छोटे छोटे हम 3% 5% लेंगे, कैपिटल चाहिए होगा। भैया इसके लिए मैं सबसे बढ़िया सजेस्ट करता हूं आप MTF का यूज में लो। MTF नाम की चीज है, लेमन के ऊपर अकाउंट खोल लोगे तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 9% के ऊपर आपको MTF की फैसिलिटी मिल जाती है। वो भी साल का 9% बोल रहा हूं, महीने का तो अगर आप 7 दिन 10 दिन के अंदर पोजीशन एग्जिट करोगे तो 0.0% कुछ पैसा लगने वाला है आपका, तो कोई भारी नुकसान वाली बात नहीं है। और आपको पता है ETF जब डाउन जाता है तो इतना डाउन नहीं जाता है। मान लो आपने 3% प्रॉफिट बुक करा है, 5% फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ 5% से घूम के वहीं पर आ गया है या माइनस में चला गया है,
तो आप वहां पर एवरेज भी कर सकते हो सर, वहां पर आप एवरेज भी कर सकते हो। ये फैसिलिटी है। स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है ईटीएफ्स के अंदर, स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है। ये आप लोग जो ईटीएफ इन्वेस्टिंग करते होंगे उन लोगों को अच्छे से ध्यान है। अब हम चार्ट के ऊपर भी एक बार इस चीज को करके देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर ये सब कुछ कैसे काम कर रहा है। यहां से मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। अब देखिए ये जूनियर बीच का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, इसके अंदर अच्छा मोमेंटम मेरे को नजर आता है। अब यहां पर हम देखो एंट्री और एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप लोग देखिए जब ये डिप बना रहा है, जहां जहां पर डाउन जोन बनता जा रहा है, तो कितने अच्छे अपॉर्चुनिटी मौके आते हैं। रेड कैंडल्स जहां पर बड़ी बड़ी बनती है वहां पर आप एंट्री ले सकते हो सर। सबसे बढ़िया ईटीएफ मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए यही वाला नजर आता है कि आपको एंट्री लेने का मौका मिलता है। मूवमेंट आप अच्छा कैप्चर कर सकते हो। ये देखिए मोमेंटम आप बहुत अच्छा कैप्चर कर सकते हो इसके अंदर। और गलती से जैसे यहाँ पर लगातार एक डाउनफॉल आया था, एक डाउन जोन बना था, और यहाँ पर जिसने एंट्री ली है कितना शानदार वाला मोमेंटम कैप्चर किया होगा। 630 के आसपास की एंट्री यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर 680 तक का मोमेंटम इसने दे दिया है वापस सर। इतने पॉइंट का मार्जिन बहुत कम ईटीएफ्स के अंदर निकल कर देखने को मिल पाता है। तो चार्ट रीड करना आपको सीखना पड़ेगा, वो खुद से ही आएगा। जब आप ट्रेड लोगे ना वो खुद से ही आपको चार्ट रीड करना आएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो डे की कैंडल आपको यूज में लेनी है, एक दिन की भी। 5 मिनट 15 मिनट पे काम मत करना, एक दिन। जिस भी दिन बड़ी रेड कैंडल बन जाए ना, जिस भी दिन बड़ी रेड कैंडल बन जाए उसके अगले दिन आप देखो, आप पीछे से एनालाइज करो। यहां रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल बनी है, एक अच्छा मोमेंटम छोटा आया है। यहां देखिए रेड कैंडल बनी है, इसके नीचे यहां मार्केट ओपन हुआ था खैर, लेकिन अपसाइड में दिखेगा आपको, फिर अपसाइड में एक मोमेंटम आपको नजर आ रहा है। यहां देखिए रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है। तो जिस भी दिन बड़ी रेड कैंडल आपको नजर आ जाए कि नहीं भैया यहां पर 3 से 4% गिर चुका है, मार्केट गिरा हुआ है, वो सही टाइम मैं मानता हूं 10 में से आपका 7 दिन 8 बार यानी आपका सही निकलेगा। वो तरीका आपका सही निकल सकता है। रेड कैंडल वाला आपका फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन वो कैंडल बड़ी होनी चाहिए, 3 से 4% की सर गिरावट होनी चाहिए। अब एवरीडे तो 3 से 4% की गिरावट आपको पता मार्केट के अंदर नहीं हो सकती है, वो आपकी जाएगी 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, उसके बाद में आपको प्रॉफिट नजर जरूर से आएगा। तो चार्ट रीड भैया आपको खुद को ही करना पड़ेगा। चार्ट रीड के लिए कोई भगवान उतर के नहीं आ सकते हैं कि आप लोग ये करना सीख लो, और वो आप जब ट्रेड लोगे तब आप लोगों को पता चलता जाएगा। अब जो लोग टेलीग्राम के ऊपर देखते हैं, मैं एग्जिट पॉइंट आपको सही एग्जैक्ट पॉइंट मैं भी नहीं बता पाता हूं, उसके आसपास हम एंट्री ले लेते हैं तो बेनिफिट होता है। जैसे वो गोल्ड सिल्वर ले लो, एमओ डिफेंस ले लो, आपका फार्मा ले लो, आपका MON100 ले लो, हैंग सेंग ले लो, तो इनके अंदर आपको एक अच्छे मोमेंटम नजर आ जाते हैं। तो अच्छे मोमेंटम के लिए हम ETFs की भी बात कर लेते हैं कि अच्छे मोमेंटम हमको किस किस ETF के अंदर नजर आ सकते हैं, वो भी मैं आपको जरा बता देता हूं। अब देखिए हम अगर अच्छे मोमेंटम वाले ETF की बात करें तो जैसा अभी मैंने चार्ट तो ओपन कर ही रखा था, आप लोगों को बताया था। पहला तो हमारा हो गया जूनियर बीज हो गया ETF अच्छे मोमेंटम के लिए। फिर हमारा आ जाता है सर यहां पर हैंग सेंग हो गया। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा रिस्क उठाना तो यहां पर मिड 150 बीज हो गया। और सेक्टर के अंदर जाते हैं हम तो डिफेंस सेक्टर अभी तो भाग चुका है, लेकिन दोबारा जब भी रैली देखने को मिलती है तो एक अच्छा मूवमेंट यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, ये 4 सेक्टर हो गए हैं हमारा ये IT हो गया, सॉरी IT में भूल गया था, IT हो गया है, फार्मा हो गया है, फार्मा बीज हो चुका है। इसके अलावा सर जब गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी रैली आती है तो एक अच्छी रैली देखने को मिलती है, और वो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहोगे तो ये काम आपके लिए आसान कर दूंगा, मैं बहुत आसान कर दूंगा एंट्री लेने वाला। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी मैंने शायद 4-5 दिन पहले पोस्ट किया था, बहुत अच्छा रिटर्न, 2-2% 3-3% का रिटर्न अभी मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है सर। तो ये कुछ बेस्ट बेहतरीन ETFs है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। बस ध्यान में 3 बातें रखनी है, मोमेंटम होना चाहिए, आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तीसरी चीज लिक्विडिटी होनी चाहिए,
और एक चौथी चीज, चार्ट के अंदर आप सही एंट्री और सही एग्जिट आइडेंटिफाई कर लेना। लास्ट वीडियो जाकर और देख लेना, स्विंग ट्रेडिंग का आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैंने वहां समझा दिया है। आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना है। कुछ भी आपके सवाल रखे हो कमेंट करके पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।